नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने किसी डॉक्टर मित्र के साथ गाड़ी पर कहीं जा रहा था। अचानक डॉक्टर साहब ने कहा, रुकिए रुकिए, यहीं पर मुझे किसी के यहाँ जाना है। गाड़ी रोक दी गई। सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। लिफ्ट से हम लोग ऊपर गए। शानदार फ्लैट, बाहर के कमरे में मुझे बैठाया गया और उन्होंने कहा कि मैं ज़रा अंदर मिल कर आता हूँ। मैं वहाँ बैठा ही हुआ था कि उस घर का कुत्ता मेरे तरफ आया, किसी तरह चलता फिरता मेरे पास आया, मुझे कुछ सूंघने की कोशिश की, उसके बाद बगल में बैठ गया। डॉक्टर साहब अंदर गए, 10 मिनट उन्होंने लगाया, फिर वापस आए। फिर लिफ्ट से हम लोग दोनों नीचे उतरे और चल पड़े। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि लगता है किसी की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने कहा, हाँ, कैसे पता चला आपको? हमने कहा, लगता है कोई बहुत बीमार हैं, शायद उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ़ हो, शायद उनके जोड़ों में दर्द हो। उन्होंने कहा, ये सब बातें आपको कैसे मालूम है? अब मैं क्या कहता उनसे कि उस घर के कुत्ते को देख ही कर मुझे पता चल गया कि उस घर में स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी। जब उन्होंने जोर दिया कि आपको ये सब बातें कैसे मालूम, तो हमने कहा, उस कुत्ते को देखकर मुझे अंदाज़ लग गया कि इस घर की क्या स्थिति होगी। जिसे दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, अगर वो कुत्ता भी घर में कैद रहेगा, सिर्फ खाना खाएगा, तो क्या होगा? डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा कि हाँ, उस कुत्ते को भी डायबिटीज़ है। इस घटना से दोस्तों मुझे एक और घटना की याद आ गई। एक बर्थडे पार्टी थी, मेरे बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सजावट है, वहाँ बहुत तैयारी है। और बच्चों को एक महिला मदद कर रही थी अच्छी तरह से सजावट करने में, बलून लगाने में। बहुत फुर्तीली थी वो महिला। हमने अपने बेटे से पूछा, वो कौन है? उसने बताया कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं। इन्होंने वॉलंटियर किया था कि मुझे पहले बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आश्चर्य की बात है दोस्तों, उन्हें हमने देखा जिस फुर्ती से वो सीढ़ी पर चढ़कर भी बलून ऊपर लगा रही थी, सारी सजावट कर रही थी, कितनी फिट थी वो। बातचीत होने लगी, तब पता चला कि उस महिला की आयु 80 वर्ष की थी। कोई विश्वास नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करे तो कहता कि शायद 50-55 की हों। हमने पूछा कि आपके फिट रहने का राज क्या है? उन्होंने कहा, आपने देखा ही, कहीं कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो मैं वॉलंटियर करती हूँ कि मैं वहाँ जाकर काम करूँगी। मैं घर में अपना सारा काम खुद करती हूँ। मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती, मैं सीढ़ी यूज़ करती हूँ। अगर आसपास के दुकान से कुछ लाना हो तो मैं खुद चली जाती हूँ। मैं अपने को बहुत एक्टिव रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, आटे नहीं गूँथेंगे तो आपकी उंगलियों में दर्द हो ही जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे देश में जितनी प्रगति हुई है, उतने ही आराम के साधन बढ़े हैं, और हम सब उस आराम के साधन की ओर झुके जाते हैं, दौड़े जाते हैं। लोग खाना तक बनाना छोड़ दिए हैं। एक फ़ोन उठाओ, फ़ोन करो और आपके घर पर खाना आ जाता है। आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर दी है। दोस्तों, आजकल की सुख सुविधाएं जो हैं वह हमें पंगु बनाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां ज़रूरी हो वहां ही उनका उपयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता रहा तो हम सब अपने को बीमार बनाएंगे, अपने को पंगु बनाएंगे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।